Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is journey of food. And what all we'll be studying is the farmer and the fields, the market and the farmers of India. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, we'll be doing a very small activity. So let's start with that. Name any two fruits. हमें बहुत सारे नाम दे रखे हैं और हमें उनके दो एग्जांपल देने. फ्रूट्स का एग्जांपल कोई भी ले लो. We can take mango and we can take apple. Any two vegetables, we can take potato, we can take carrot. Pulses में हम ले सकते हैं, spices में ले लेते हैं, we can take हल्दी and we can take मिर्च. तो अगर हम pulses एग्जांपल लें, so we can take peas, we can take lentils. अगर हम food grains की बात करें, so we can take rice, we can take wheat. सीरियल्स की बात करें, so we have wheat, barley. अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स जिनसे ऑयल प्रोड्यूस होता है, सो हम सनफ्लावर ले सकते हैं. और हम क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक सोयाबीन. बेवरेजेस की अगर हम बात करें, सो द मोस्ट कॉमन बेवरेज इज वाटर. वी कैन टेक टी, कॉफी. नाउ लेट्स स्टार्ट. All of us need food to eat. It provides us useful nutrients. It gives us energy. But have you ever thought, where does all this food come from? A peep into the lesson will help you to understand the journey of food from field to our plate. हम सबको खाना चाहिए होता है बेटा. We all need food to eat. फूड हमें बहुत सारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स देता है और फूड हमें एनर्जी देता है. बट क्या कभी हमने सोचा है कि फूड आता कहाँ से है? Now in this chapter we will be studying that what is the journey of food from the field to our plate. The farmers and the field. All variety of food like fruits, vegetables, food grain, pulses, oil, sweets, spices are grown in the field by the farmers, and this process is called cultivation. चाहे फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, फूड ग्रेन्स हो, ऑयल हो, स्वीट्स हो, पल्स हो, स्पाइसेस हो, कुछ भी हो, सब कहाँ ग्रो होता है? फार्मर्स ग्रो करते हैं आपके उसमें फील्ड में. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन बोलते हैं. To grow these crops, the farmers plow the field, then the seeds are sown and they can be sown manually or with the help of a machine. अब ग्रो करने के प्रोसेस को तो हमने कल्टीवेशन कह दिया. कल्टीवेशन होता कैसे है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कल्टीवेशन. एंड टू ग्रो दीज क्रॉप्स, फार्मर सबसे पहले फील्ड को प्लो करते हैं, फील्ड को अच्छे से एकदम तैयार करते हैं. फिर हम उसके अंदर सीड्स बो देते हैं. आप देख सकते हो अच्छे से वो उसकी पूरी मिट्टी निकाल रहे हैं. दिस इज नोन एज प्लोइंग. पूरा उसे एकदम तैयार कर रहे हैं ताकि उसमें हम सीड्स को ग्रो कर सकें. फिर उसमें हम बीज बो देते हैं. और ये जो बीज होते हैं मैनुअली हाथ से भी बो सकते हो और या फिर मशीन की मदद से भी कर सकते हो. Farmers sprinkle fertilizers and pesticides on the crop from time to time to improve the quality of soil and to protect the crop from pests. जो farmers होते हैं वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स टाइम टू टाइम स्प्रिंकल यानी कि छिड़कते रहते हैं क्रॉप पे, ताकि क्वालिटी ऑफ सॉइल एकदम अच्छी रहे और क्रॉप पेस्ट यानी कीड़े मकोड़ों से बची रहे. दिस इज सोइंग. जैसे आप देख सकते हो बीज बोना. इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना. हार्वेस्टिंग मतलब जब क्रॉप ग्रो हो गई है तो वो उसे हम काटना. और ग्रेनरी का मतलब होता है जहां पे वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर होती है. आगे करके हम एक एक प्रोसेस को समझेंगे. नाउ द फील्ड्स आर इरिगेटेड. अच्छे से फील्ड्स को पानी दे दिया गया. एंड व्हेन द क्रॉप्स आर ग्रोथ दे नीड टू बी कट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स. अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड weeds are also to be removed. And when the crops are ready they have to be collected and this process is called हार्वेस्टिंग. अब हमने इरिगेशन अच्छे से कर दी. इरिगेशन मतलब पानी देना, वो बहुत अच्छे से हो चुका है. अब जब क्रॉप्स ग्रो हो चुकी है तो अभी मैंने आपको समझाया छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स एनिमल्स होते हैं और जो कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जिन्हें हम वीड कहते हैं, हमें उन सबको भी हटाना पड़ता है. जब क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाती है, रेडी हो जाती है, उन्हें कलेक्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं. जब the growing of crops, the collection of crops when they are ready is known as harvesting, क्योंकि हम उन्हें काटने लग जाते हैं. अब हमारी जो क्रॉप होती है वो अच्छे से ग्रो कर चुकी है. नाउ इट्स द टाइम टू कट देम एंड कलेक्ट देम at one place, that is known as harvesting. Harvested crops जो होती है needs to be stored properly in the granaries to protect them from insects and rodents and they are packed in sacks. आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हो
जो क्रॉप यहाँ से हार्वेस्ट हो चुकी है वो इकट्ठी हुई एक जगह पे और ग्रेनरी के अंदर यानी कि बड़े बड़े कंटेनर में अच्छे से स्टोर हो जाती है। क्यों स्टोर होती है? ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकते, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे इंसेक्ट्स और रोडेंट से, और उन्हें बड़े बड़े स्टैक में कंटेनर्स में हम पैक कर देते हैं। A point to remember, drip irrigation method saves water as it waters the roots of the plant through a network of pipelines. It is the most effective system of delivering water and nutrients to the growing crop. Drip irrigation क्या होता है तरीके का? It's a way or to give water to the plants. आप पिक्चर में देख सकते हो पाइप्स होते हैं जो हम पेड़ों के, जो हम सॉइल के अंदर बिछा देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी जड़ होती है पेड़ की उसमें पानी चला जाता है और फालतू का पानी वेस्ट नहीं होता है। हम एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, आप देख सकते हो कितने सारे ब्लैक कलर के पाइप्स हैं, तो देयर इज अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन जिनके थ्रू हम पानी देते हैं पौधों को। सबसे इफेक्टिव होता है ये पानी देने का सिस्टम और न्यूट्रिएंट्स देने का सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डिलीवरिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू दी ग्रोइंग क्रॉप। जो क्रॉप ग्रो हो रही है उसको पानी देने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये। नेक्स्ट इज डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप ग्रो होती है। सबसे पहले आपकी है राबी क्रॉप लाइक व्हीट, बार्ले, ओट्स, दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन। तो राबी क्रॉप कब ग्रो होती है? विंटर में ग्रो होती है राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप लाइक राइस, मेज एंड बाजरा आर ग्रोन इन दी मानसून सीजन। खारिफ जो होती है जिसे हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं चावल की खेती जो होती है, राइस या फिर मेज हो गया, वो कब होती है? मानसून सीजन में होती है। तो हमें याद रखेंगे कि खारिफ मानसून में होती है और राबी विंटर में। राबी का एग्जाम्पल है wheat, the market. Sacks from the granaries are taken to their final destination, that is the market, through different means of transport. अब फाइनली जो हमने ग्रेनरीज में सैक्स में स्टोर करके रखी थी अपनी सारी क्रॉप, उसे हम उसकी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि मार्केट में ले जाते हैं किसी ट्रांसपोर्ट की मदद से। एंड देयर आर डिफरेंट होलसेलर्स, होलसेल मार्केट्स फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। Small farmers generally sell their produce directly in the local market, and the big farmers take their produce टू द होलसेल मार्केट जिसे हम कहते हैं मंडी। बहुत सारे जो आपके डिफरेंट होलसेल मार्केट्स होती हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम सेल होता है। तो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो जनरली आसपास की लोकल मार्केट में अपनी जो जितनी भी उनकी खेती होती है, जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया होता है, वो डायरेक्टली जाके लोकल मार्केट में सेल कर देते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मंडी में होलसेल मार्केट में अपनी पूरी जो उन्होंने ग्रो किया है उनका जो प्रोड्यूस है, जो भी उन्होंने ग्रो किया है, जो भी क्रॉप ग्रो करी है, उसे मंडी में बड़ी मार्केट में ले जाते हैं और वहां पे सेल करते हैं। आप देख सकते हो दिस इज अ लोकल मार्केट जहाँ पे नॉर्मली लोग अपना सामान लगा के बैठे हैं, और ये क्या है? होलसेल मार्केट है जहाँ पे सामान बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखा जाता है और सेल किया जाता है। A point to remember, give away the extra food to the poor and needy because wasting food is like stealing food from the hungry. हमें अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा खाना है जो हमारी जरूरत का नहीं है, तो हमें उसे गरीब को दे देना चाहिए। वी कैन गिव दैट फूड टू द समवन जो जिसको उसकी जरूरत है, क्योंकि खाना वेस्ट करना का मतलब होता है कि आप किसी भूखे से खाना छीन रहे हो। सो वी शुड नॉट डू दैट। From the mandis, food is bought by the retailers and vendors to be sold at their shops in the local areas, and we the final consumers buy the different food items from these retailers and vendors. अब क्या होता है मंडी में जब होलसेल में जब सारी क्रॉप पहुंच जाती है तो वहां से रिटेलर्स और वेंडर्स जो होते हैं वो सारा सामान खरीद लाते हैं, और उसके बाद वी द फाइनल कंज्यूमर हम जाके रिटेलर्स और वेंडर्स से नई सारी चीजों को खरीद लेते हैं। आप देख सकते हो रिटेल एक प्रॉपर तरीके की शॉप है और ये वेंडर है। वेंडर का मतलब जो खुले में सामान लगा के बैठा है, सामान बेचा, उसकी कोई प्रॉपर शॉप नहीं है। Now you know the long journey of food and how it finally reaches your kitchen and your plate. You then enjoy this food with your family. अब हमें समझ में आ गया खाना कैसे ग्रो होता है और कैसे हमारी प्लेट तक आता है। So many people make effort in producing and making food available to you. It is our duty not to waste food. हमने देखा कितने सारे लोग हैं जो खाना क्रॉप पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसे बेच रहे हैं, फिर उसे मार्केट तक ला रहे हैं, फिर मार्केट से वेंडर उसे ले रहे हैं, फिर हम उसे ले रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी पीपल जो इसमें इन्वॉल्व है, तो हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पॉइंट टू रिमेंबर इज नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल्सो रीचेज अस फ्रॉम एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स। एग लेइंग बर्ड्स आर केप्ट ऑन पोल्ट्री फार्म। जो नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गए, ये सब कहाँ से? ये भी एनिमल से आते हैं जहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स होता है। एग लेइंग बर्ड्स आर केप्ट ऑन दी पोल्ट्री फार्म। जो बर्ड्स अंडा देती हैं उन्हें हम पोल्ट्री फार्म्स में रख देते हैं। फार्मर्स ऑफ इंडिया, फार्मर्स ग्रो फूड एंड दे क्रॉप्स इज बॉट एंड सोल्ड बाय मेनी पीपल बिफोर यू बाय इट। फार्मर्स क्या करते हैं? खाना उगाते हैं, उनकी क्रॉप खरीदी जाती है, इट इज बॉट लाई जाती है और बहुत सारे लोग उसे बेच देते हैं, जिससे हमारे खरीदने से पहले भी बहुत सारे लोग उसे खरीद लेते हैं। मोर देन 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज
farmers. They grow different types of crops that include food crop, oilseeds, and commercial crops, and some of these are raw materials for our industries. इंडिया में मोर देन 20% जो लोग हैं वो क्या है, फार्मर्स हैं. वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्रॉप ग्रो करते हैं, जिसमें कि फूड क्रॉप हो सकती है, कोई ऑयल सीड ग्रो कर रहा है, कोई कमर्शियल क्रॉप ग्रो कर रहा है, और सम ऑफ दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर आवर इंडस्ट्रीज. और कुछ इनमें से क्या है हमारी इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसे हम कहते हैं raw material. Farmer is a very hardworking person. Different farmers grow different types of crop across the length and breadth of India. Farmers बहुत मेहनती होते हैं, हम देख सकते हैं कितने लंबे प्रोसेस से वो क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं. और डिफरेंट फार्मर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके की क्रॉप ग्रो करते हैं इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में. इन पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी क्रॉप फार्मर्स ग्रो फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस. कुछ और ग्रो होते हैं ग्रेन जैसे कि बाजरा, मिलेट, राजस्थान और गुजरात में ग्रो करे जाते हैं. जवार जिसे हम सोरगम कहते हैं वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में ग्रो किया जाता है. डेयरी फार्मर्स रेयर एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मीट इन हरियाणा एंड गुजरात. डेयरी फार्मर्स कौन होते हैं, जो मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स को रेयर मींस बेचते हैं, जैसे कि हरियाणा और गुजरात में. फिश फार्मर्स ग्रो फिश फॉर कमर्शियल पर्पस एक्वाकल्चर इन द कोस्टल एरियाज. जो फिश फार्मर्स होते हैं वो कौन होते हैं, फिश ग्रो करते हैं थ्रू दी एक्वाकल्चर. पानी वाले कल्चर को हम एक्वाकल्चर बोलते हैं. कोस्टल एरिया, कोस्ट के पास, समुद्र के किनारे वाली जगह को हम कोस्टल एरिया कहते हैं. प्लांटेशन फार्मर्स ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक रबर, टी एंड कॉफी एंड दे आर फाउंड इन केरला, कर्नाटक और असम. प्लांटेशन फार्मर्स कौन होते हैं, जो रबर, टी, कॉफी जैसी क्रॉप को ग्रो करते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, केरला जैसी जगह पे मिलते हैं. Some points to remember: food gives us the essential nutrients and energy. फूड हमें काम की एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देता है. फार्मर्स ग्रो क्रॉप इन द फील्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन. फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं कौन से प्रोसेस से, कल्टीवेशन प्रोसेस से. फील्ड्स आर इरिगेटेड एंड वीड्स आर रिमूव्ड. फील्ड्स को पानी दिया जाता है अच्छे से, और जितने भी वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं. राइप क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड स्टोर्ड इन दी ग्रेनरीज. जो राइप क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती है, हार्वेस्ट करी जाती हैं और ग्रेनरीज में तो स्टोर करी जाती है. राइप क्रॉप्स मतलब जो अच्छे से अब उग चुकी हैं. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन दी डिफरेंट, अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप ग्रो करती है. क्रॉप्स आर सोल्ड इन दी मार्केट, जिसे हम मंडी कहते हैं. डेयरी फार्मर्स क्या करते हैं, एनिमल्स को रियर करते हैं मिल्क और मीट के लिए, हरियाणा और गुजरात में. और प्लांटेशन फार्मर क्रॉप ग्रो करते हैं जैसे कि स्क्रबर, दिस इज नॉट सबर, दिस इज रबर, टी एंड कॉफी. I hope you have understood the entire chapter, and now it's the time to do some exercises. So let's start with that. Pick the correct option. It is a kharif crop. Wheat, rice या oat. कौन सी ऐसी है जो खारिफ, खारिफ कौन सी होती है बेटा, जो मॉनसून में ग्रो करी जाती है. मॉनसून में क्या ग्रो किया जाता है, राइस ग्रो किया जाता है. एक्वाकल्चर इज डन बाय फिश फार्मर्स. क्रॉप या डेयरी. एक्वा मींस पानी, पानी में क्या ग्रो करता है, फिश, तो फिश फार्मर्स करते हैं एक्वाकल्चर. फूड गिव्स अस न्यूट्रिएंट्स एनर्जी, या बोथ ए एंड बी. फूड में एनर्जी न्यूट्रिएंट्स दोनों देते हैं, सो इट्स बोथ ए एंड बी. सीड्स कैन बी सोन मैनुअली बाय ट्रैक्टर. ये बोथ ए एंड बी. सीड्स को हम हाथ से भी बो सकते हैं और मशीनरी के ट्रैक्टर से भी बो सकते हैं, दोनों तरीके से बो सकते हैं, सो इट इज ए एंड बी. अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड, पेस्ट या सीड्स. तो अनवांटेड प्लांट जिन्हें हमने फेंक दिया था वो क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं. Next is choose the correct word to fill in the blanks. Crops need to be protected from dash and dash. Crops को हमें किससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इंसेक्ट्स और रोडेंट से, ताकि वो उसे खा के खराब ना कर दे. So they need to be protected from insects and rodents. क्रॉप्स आर स्टोर्ड इन. क्रॉप को किसमें स्टोर किया जाता है, ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है, बड़े बड़े सैक्स में स्टोर किया जाता है जब वो अच्छे से बन जाती है. बिग फार्मर्स टेक्स देयर क्रॉप्स टू दी डैश. बिग फार्मर्स अपनी क्रॉप को कहाँ ले जाते हैं, होलसेल मार्केट में ले जाते हैं, जिसे हम मंडी भी कहते हैं. प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड. क्रॉप ग्रो करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं. सीड्स आर सोन डैश और विद द हेल्प ऑफ डैश. बीज हम दो तरीके से बो सकते हैं, आप कह सकते हो मशीन से भी और मैनुअली भी. तो सोन मशीन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन, या फिर मशीन की मदद से. Now these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll be meeting in the next chapter. Thank you so much and have a great day.